तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। नेत्रों से संबंधित समस्याओं में प्राणायाम बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, किंतु बच्चों को कराना थोड़ा सा टफ होता है। तो कौन सी ऐसी ईजीएस्ट टेक्निक्स हैं जिससे आप बच्चों को प्राणायाम करा सकते हैं? तो कुछ टेक्निक्स हम बताएंगे कि आप कैसे अपने बच्चों को प्राणायाम करा सकते हैं। आप उनके साथ चैलेंज रखें कि कौन ज़्यादा देर तक इनहेल करता है और कौन ज़्यादा देर तक एक्सेल करता है। इस अभ्यास को हम कहते हैं लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। तो दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, इस तरह से इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके अपने घुटनों पर रख लें। अब आंखें आराम से बंद कर लें और इनहेल करें। यदि आपको ऐसे नहीं पता लगता है कि कौन ज़्यादा देर तक इनहेल करता है तो एक टाइमर लगा लें। टाइमर में इनहेल करें, टाइमर लगाएं, स्टार्ट करें, इनहेल करें और एक्सेल करें और फिर टाइमर को स्टॉप कर दें। इसी तरह अपने बच्चे का टाइम देखें, अपना देखें, किसका ज़्यादा आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चे का इनहेल एक्सेल का टाइम ज़्यादा आएगा। आप करके देखें और फिर उसे इनकरेज करें कि आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो इसी तरह से खेल खेल में बच्चे गहरी लंबी श्वास भरना सीख जाएंगे। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला हमारा प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल करना है। इसके लिए भी आप क्या करना है, आपको पहले दोनों उंगलियों को मोड़ लेना है और फिर थंब को ले जाना है राइट नोस्ट्रिल पर, यस वेरी गुड, और फिंगर्स के टच को हटाना है। अब लेफ्ट साइड से डीप इनहेल करना है और एक्सेल करना है। बहुत धीरे धीरे श्वास को भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। श्वास को भरने और छोड़ने की आवाज़ ना आए, लेकिन बच्चा शुरू में जैसे भी करे आप वैसे ही उसे करने दीजिए। धीरे धीरे अभ्यास से सारी बाधाएं पार हो जाएंगी और बच्चा सरल तरीके से करना लगेगा। तो चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए डीप इनहेल एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। यदि आपके बच्चे को सर्दी खांसी ज़ुकाम रहता है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं कराएंगे, फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों में सर्दी ज़ुकाम की समस्या अधिक होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए फिर से मुद्रा बनाए निश्चय, प्राणायाम मुद्रा। और अब की बार क्या करना है, लेफ़्ट नोस्ट्रिल से राइट नोस्ट्रिल को बंद रखना है अंगूठे से, लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल। एक यू का शेप बनाना है, इस तरह से इनहेल एक्सेल, फिर से इनहेल, फिर से एक्सेल। ये यू शेप में आपको बताना है अपने बच्चे को किस तरह से यू शेप बनाना है और फिर करना है। और बच्चे को करवाने से पहले आपको स्वयं को करना पड़ेगा। जब बच्चे आपको करते हुए देखेंगे तभी वो खुद करना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो आशा करते हैं कि जब आप रोज़ प्रत्येक दिन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो बच्चे भी ज़रूर करेंगे। लेफ़्ट साइड से इनहेल, राइट साइड से एक्सेल, लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, फिर राइट साइड से इनहेल, लेफ़्ट साइड से एक्सेल। हाथ को नीचे ले आइए, शांत बैठे, आंखें बंद करें। शुरू में आप अपने बच्चे को केवल 10 आवृत्ति कराइए
और धीरे धीरे इसका अभ्यास आप 5 से 7 मिनट पर ले जाइए। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम या फिर हमिंग बी। क्या करना है, देखिए पहली दोनों उंगलियां पलकों पर रखनी है, तीसरी नाक के नीचे, चौथी ठोड़ी पर। कान अंगूठों से बंद करने हैं, गहरा श्वास भरना है और भ्रमरे की तरह गुंजन करना है। देखिए निश्चय ने बहुत ज़ोर से दबा रखा है, नहीं निश्चय इतनी ज़ोर से नहीं दबाना है, बिल्कुल लाइटली रखना है। यस, देखिए आंखों को बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो भी आपको समस्या होगी, है ना। तो अभी बच्चों को जब शुरू में नहीं पता होता है तो उन्हें सिखाने के लिए हम सिर्फ फिंगर्स को टच करके रखेंगे जिससे हमारी पलकें बंद रहे, और नाक के नीचे भी आराम से उंगली को रखेंगे और ठोड़ी पर भी आराम से। कान को, अंगूठे को थोड़ा सा दबाएंगे कान को, क्योंकि हमें बंद करके रखना है। अब गहरा श्वास भरेंगे और भ्रमरे की तरह गुंजन करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, नेत्र को बंद रखेंगे, गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। आंखों को खोलें एंड रिलैक्स। तो प्राणायाम के बाद हमने जोड़ा है क्रीड़ा योग, क्योंकि बच्चे जो नॉर्मल योग है उससे जल्दी उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो क्रीड़ा योग में आज है फिक्स गेजिंग। फिक्स गेजिंग में आप क्या कर सकते हैं, यदि एक ही बच्चा है तो आपको कोई भी कागज़ पर एक डॉट लगाना है। वाइट कलर का पेपर लीजिए, उस पर एक ब्लैक डॉट लगाइए और उसे कुछ दूरी पर रख दीजिए। बच्चे की आँख की ऊंचाई के सामने दीवार पर चिपका दीजिए और बच्चे से कहिए कि उसे उस पॉइंट को गेज करना है कंटिन्यूसली, और आप खुद भी गेज कीजिए। जो भी पहले ब्लिंक करेगा वो हार जाएगा, पहला। दूसरा गेम कि आपको आई कांटेक्ट करना है। तो अब निश्चय और मैं क्या करेंगे, हम दोनों ये गेम खेलेंगे। हम दोनों एक दूसरे की तरफ चेहरा करेंगे और एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखेंगे। जिसकी पहले पलक झप गई वो हार जाएगा। तो निश्चय मेरी तरफ फेस कीजिए। एक बार आंखें बंद कीजिए, अब खोलिए और देखते रहिए। तो निश्चय यहाँ हार गए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, निश्चय को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चय इस गेम में जीत जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप भी अपने बच्चों के साथ इस तरह के गेम खेलेंगे जिससे उनकी आंखों की मांसपेशियां तो मजबूत होंगी ही, और साथ में उनका फोकस बढ़ेगा और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो चलिए अगला गेम हम खेलेंगे धरती आकाश पाताल। धरती आकाश पाताल के लिए निश्चय आपको आसन पर खड़ा होना है। आसन पर खड़े हो जाइए। देखिए आप सबको पता है कि धरती, आकाश और पाताल कहाँ पर स्थित होते हैं। धरती होती है हमारी सेंटर में, तो हमारे सेंटर में क्या है, हमारी कमर। तो ये हुई धरती। आकाश कहाँ होता है, ऊपर, तो सर पे दोनों हाथ रखिए, हाँ रख लीजिए, ये हुआ आकाश। और पाताल कहाँ होता है, सबसे नीचे, तो हमारे फीट को हमें टच करना है पाताल पर। तो ये गेम ऐसे रहेगा, नीचे सीधे हो जाइए। ये गेम ऐसे रहेगा कि मैं जो भी शब्द दोहराऊंगी तो आकाश, धरती, पाताल में से जो भी शब्द मैं बोलूँगी
वहाँ पर निश्चय को अपने हाथ ले जाने होंगे। मैं ये तीनों शब्द सीक्वेंस से नहीं दोहराऊंगी, कभी भी कोई भी शब्द बोल सकती हूँ। अब देखना है कि निश्चय इस गेम को कितने अच्छे से खेलते हैं। तो चलिए, निश्चय अपने दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए। धरती से शुरू करेंगे और पूरे फोकस के साथ करना है इस गेम को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धरती, आकाश, ओ, पाताल, धरती, आकाश, पाताल, धरती, धरती, पाताल, आकाश, धरती, धरती, पाताल, आकाश, धरती, पाताल, आकाश, आकाश, पाताल, आकाश, पाताल, आकाश, धरती। तो निश्चय तो आउट हो ही नहीं रहे, तो निश्चय को बहुत मज़ा भी आ रहा है। और आप देख रहे हैं कितनी बार बच्चे ने फॉरवर्ड बेंडिंग किया और कितनी बार उसने अपने हाथों को मूव किया। तो इस तरह के गेम बच्चों को खिलाएं, क्रीड़ा योग कराएं, जिससे बच्चे योग भी करें और प्रसन्न भी रहे। तो एक बार और खेलते हैं निश्चय के साथ यही गेम। हो सकता है कि निश्चय अब की बार आउट हो जाए। तो चलिए निश्चय फिर से खेलेंगे, ठीक है? अब की बार मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, आकाश, पाताल, धरती, धरती, आकाश, पाताल, पाताल, धरती, 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 पाताल। ओ, निश्चय आउट हो गए। तो अब की बार निश्चय थोड़ा सा आउट हो गए। कोई बात नहीं, इसी तरह धीरे धीरे निश्चय का फोकस बढ़ेगा और निश्चय बिल्कुल नहीं आउट होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा डीप इनहेल एक्सेल करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो निश्चय बैठ जाए। तो निश्चय अपना फोकस बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। निश्चय अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए इस तरह से। यस। अब दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए। नहीं, ऐसे, निश्चय ऐसे। यस। अब अपने गर्दन को सीधा रखिए, कमर को सीधा रखिए। डीप इनहेल कीजिए और एक्सेल कीजिए। फिर से डीप इनहेल। धीरे धीरे, निश्चय बहुत स्लोली इनहेल करना है, स्लोली एक्सेल करना है। अब ओम चैंटिंग करेंगे निश्चय 3 टाइम्स। डीप इनहेल, ओ, फिर से एक बार डीप इनहेल कीजिए, स्लोली डीप इनहेल, एक बार फिर से डीप इनहेल, बिल्कुल शांत। इस तरह से शुरुआत कीजिए 3 बार की ओम चैंटिंग से और धीरे धीरे बच्चे को प्रत्येक दिन ओम चैंटिंग के बाद लंबी गहरी श्वासों पर ध्यान कराएं, मेडिटेट कराएं। बच्चे का फोकस भी बढ़ेगा और वह हर प्रकार से स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं भोजन पर। भोजन आपके बच्चों की आँखों की समस्याओं को दूर कर सकता है। आपको देना है विटामिन ए और विटामिन सी से युक्त भोजन अपने बच्चों को। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को खट्टी चीज़ें जैसे संतरा, आंवला, नींबू का रस, इसका सेवन कराना है। विटामिन ए से भरपूर आपको दूध, दही, पनीर बच्चों को प्रत्येक दिन खिलाना है।
इसके अलावा आपके बच्चे पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप पोषक तत्वों से भरपूर भोजन बच्चों को दे रहे हैं किंतु वे बच्चे प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं तो वह डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, आपके शरीर में वो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा और उसके जो पोषक तत्व हैं वह आपके शरीर को नहीं मिल पाएंगे। पानी की हमारे शरीर में मुख्य भूमिका होती है, इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपके बच्चे पानी उचित मात्रा में पिएं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को ऐसी आदत डालिए कि सुबह उठकर वो अपने बासी थूक अपनी आँख में लगाएं। रात को सभी बच्चे ज़्यादातर ब्रश करके सोते हैं, अन्यथा कुल्ला करके सोते हैं, मुंह को अच्छी तरह से धोकर सोते हैं। सुबह उठे तो अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर को मुंह के अंदर डालें और उसे अपने थूक जो लार आती है उसे अपनी आँख में काजल की तरह लगा लें। इससे आपके बच्चों की आईसाइट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। यह बहुत ही पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। तो अब बात करते हैं आज की हस्त मुद्रा की। आज की हस्त मुद्रा जो कि नेत्रों द्वारा की जाएगी अर्थात शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में आपको क्या करना है, अपने दोनों नेत्रों से अपने भ्रुकुटी के मध्य जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं वहाँ देखना है। तो अपने दोनों नेत्रों को ले जाएं ऊपर की ओर और देखते रहें। जब आपको लगे कि आपकी दोनों आंखें थक गई हैं या किसी प्रकार का दबाव अधिक पड़ रहा है तो धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। तो श्वास भरें और दोनों आंखों को ले जाएं भ्रुकुटी के मध्य। अब रुकें। अब धीरे धीरे आंखों को बंद करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शांभवी मुद्रा करने के बाद एक बार अपने नोज टिप को भी आप ज़रूर निहारें। दोनों आंखों को ऊपर की तरफ लेके गए थे, अब अपने नोज टिप को देखें नीचे की तरफ, नासिका के अग्रभाग को देखें, देखते रहें, लगातार देखें जब तक आपको अपनी आंखों पर दबाव महसूस ना हो। अब धीरे धीरे आंखों को बंद करें। एक बार फिर से शांभवी मुद्रा का अभ्यास करें। दोनों आंखों को खोलें, ऊपर की तरफ ले जाएं नेत्रों को। आपकी थोड़ी थोड़ी सी आईब्रोज आपको दिखने लगती हैं। धीरे धीरे आंखों को मध्य में लाएं, बंद करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसके अलावा आप अपने बच्चों की आंखों को ठंडे पानी से धुला सकते हैं। किस प्रकार? आई वॉश कप लेकर। छोटे छोटे प्लास्टिक के आई वॉश कप आते हैं या फिर आपके घर में कुछ ऐसी छोटी कटोरियाँ उपलब्ध हों जिनके जो एजेस हैं वो शार्प ना हो, बच्चों को लगे ना, उसमें आप साफ़ पीने वाला पानी भरिए, उसमें कुछ बूंदे गुलाब जल की डाल दीजिए और फिर दोनों आँखों में इस तरह से उसको आई वॉश कप को लगाइए और अपनी आँखों को उसमें बार बार खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि अगर आप बार बार बच्चे का फेस वॉश कराने जाएंगे तो बच्चे अपने कपड़े गीले कर लेंगे, जिससे मम्मियों को परेशानी होती है। आई वॉश कप का तरीका बहुत ही सरल है, जिससे बच्चे गीले भी नहीं होते। यदि गीले हो भी जाएंगे तो बहुत ही कम पानी होता है, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई वॉश कप आप ज़रूर खरीदिए मार्केट से, बहुत ही सुगमता से और बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए चलते हैं अपने आज के सुविचार की ओर। मुक्ति या निर्वाण आत्मा का अंतिम लक्ष्य है और यह केवल धर्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलेंगे अगली श्रृंखला में फिर। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।